बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 6 देखना है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिसेंट, इंटरनेट। इंटरनेट में हमने ये देखा था कि इंटरनेट एक ऐसी बैकबोन है जिसके ऊपर सभी लोग अपना रिसोर्स शेयरिंग करते हैं नेटवर्क को क्रिएट करके। कोई भी पर्सन जिसने ऑनलाइन काम करना हो वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाते हैं और उसको इंटरनेट के ऊपर शेयर कर देते हैं। तो इस दुनिया में सभी लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जगह खरीदते हैं इंटरनेट के ऊपर और उसको चलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट का ओनर कोई नहीं है। उसके बाद हमने देखा था ARPANET क्या है, एक US गवर्नमेंट की तरफ से पहला नेटवर्क जो कि इंटरनेट को इनिशियलाइज करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड वाइड वेब, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जो कि इंटरनेट के ज़रिए से चलती है, जिसमें हम वेबसाइट्स देखते हैं। उसके बाद ईमेल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंटरनेट के ज़रिए से मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेलनेट है, ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग की। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारे पास है इंटरनेट के ज़रिए से फाइल्स को शेयर करने के लिए। इसी तरह गुफर है जो कि मल्टीपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ज़रिए से शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और रिवीजन। अब हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, नेटवर्क मतलब कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। अब हमने फर्दर नेटवर्क के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, यानी कि नेटवर्क के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँगा आपको। यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास NIC। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्विच है, केबल है, हब है, राउटर और मोडेम, ये सभी हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हैं। यानी कि नेटवर्क को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर जिनके कम्बिनेशन से एक नेटवर्क तकमील में आता है। अब ये नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सा नेटवर्क हम यूज़ करने लगे हैं, तो ये उनमें ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएंगी। जैसे कि हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिनमें LAN है, WAN है और MAN है। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। आज हमने LAN को डिटेल से डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में कितनी चीज़ें आती हैं। ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सर्वर। सर्वर कंप्यूटर के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के ऊपर दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है, वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। एक सर्वर कंप्यूटर को हम नेटवर्क से अटैच करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो केबल लगाई जाती हैं उसकी सहूलत फराहम करता है। इसके यहाँ पर एक पोर्ट दिया होता है, जगह दी होती है जहाँ पर केबल को इंसर्ट करते हैं, जिससे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है जी हमारे पास मोडेम। मोडेम भी हमारे पास इंटरनेट की केबल्स को कंप्यूटर और इंटरनेट प्रोवाइडर के दरमियान एक ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट को पहुँचाता है हमारे घरों तक। राउटर भी हमारे पास इसी तरह से नेटवर्किंग डिवाइस है। ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है। रिपीटर जो है, सपोज अगर आप वायर केबल जो है वो बिछा रहे हैं और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद आपकी तार ख़राब होने का डर है, तो हम उसके अंदर जॉइंट लगा देते हैं, जोड़ लगा देते हैं। तो इस जॉइंट वाली डिवाइस को हम कहते हैं रिपीटर, जो कि दोबारा से सिग्नल्स को रिपीट कर देता है। यहाँ पर एक और डिवाइस है स्विच, जो कि हमारे नॉर्मली भी हम स्विच बोर्ड्स के ऊपर देखते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि राउटर के आगे एक स्विच भी अटैच होता है। आजकल राउटर और स्विच दोनों एक ही डिवाइस के अंदर होते हैं। PTCL का जो राउटर है वो बेसिकली राउटर प्लस स्विच है। उसमें हमें PTCL जो है वो एक डिवाइस पीछे से प्रोवाइड करता है और हम आगे मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक और भी डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दो डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स कैसे होगी। पहली टाइप है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक होम बेस्ड नेटवर्क है।
अगर हमने इसको किसी और टाइप के यानी कि वाइड एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उसके दरमियान में जो डिवाइस यूज़ की जाएगी वो ब्रिज होगी। ये है जी फर्दर एक्सप्लेनेशंस कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ एक वायरिंग केबल के ज़रिए से। ये हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ब्रिज हमारे पास सिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। गेटवे हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्विच हमें डाटा फ्लो की फैसिलिटी देता है नेटवर्क और कंप्यूटर के दरमियान। नेटवर्क और कंप्यूटर के दरमियान डाटा फ्लो की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो है स्विच। अब हमारे पास एक और डिवाइस है स्विच की तरह की राउटर, जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स की बेस पे इंटरनेट ट्रैफिक को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क और मल्टीपल कंप्यूटर्स तक फॉरवर्ड और रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड राउटर। अब हमारे पास सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम होम, ऑफिस और सिंगल बिल्डिंग के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक घर है उसके अंदर जो नेटवर्क राउटर है और उसके बाद मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि अगर आपके घर में 2 लैपटॉप हैं, 2 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है तो उसके लिए हमें लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये नेटवर्क की एक बेसिक सी टाइप है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लैन केबल है। ये लैन केबल के ज़रिए से हम लैपटॉप और कंप्यूटर में अटैच कर रहे हैं तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। ये केबल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए से लैपटॉप में इंटरनेट प्रोवाइड करिए। और पीछे देखें यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जो कि पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है और इस स्विच को केबल आ रही है राउटर से और ये सभी नेटवर्क मिलके एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क हम बेसिकली एक लोकल एरिया की जो रेंज है वो सिर्फ एक बिल्डिंग तक होती है, यानी कि एक ऑफिस में या एक होम के अंदर जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा भी हम नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, बट हम सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो लैन को सेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है जी? हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क जो कि केबल के ज़रिए से कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, वो ईथरनेट कहलाता है। इसमें कंप्यूटर और केबल्स को एक स्पेसिफिक जगह पर रखा जाता है, उसके बाद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बेस पे ईथरनेट को बना दिया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। टोपोलॉजी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है कि किस रूल के तहत हमने अपना नेटवर्क बनाना है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं कैरियर, कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह को जो डाटा है ट्रांसफ़र करने के लिए वो कितनी चीज़ें चाहिए और क्या रूल चाहिए। उसके अंदर आता है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये हमारे पास क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि ट्रांसमिटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली। 1 सेकेंड्स के 1000वें हिस्से में हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टोकनिंग। ये भी हमारे IBM की कंपनी ने एक सेट ऑफ रूल बनाया है जिसके ज़रिए से हम केबल्स की कनेक्शंस के अंदर डाटा को फ्लो देखते हैं और ये टोकन यानी कि एक टिकट की मदद से डाटा को फॉरवर्ड और रिसीव करता है। उसके बाद से जी हमारे पास ARC नेट। ARC स्टैंड फॉर अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इसके पास मुख्तलिफ टोपोलॉजीज यानी कि मुख्तलिफ केबल्स को कनेक्ट करने की सहूलत मौजूद होती है। केबल्स हमारे पास जो आजकल यूज़ की जा रही हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल है। ये बेसिकली केबल के मटेरियल का नाम है। उसके बाद है जी हमारे पास TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी हमारे पास कंप्यूटर में इंटरनेट को और नेटवर्क को सेट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स हैं। ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो डाटा को नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास TCP/IP कहलाता है। फिर हमारे पास है जी ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क। ये हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स वालों ने सेट की है जिसके ज़रिए से हम कितनी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं, वॉइस को, वीडियो को एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह हम हायर स्पीड्स के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद DSL है जो कि हमारे घरों में भी यूज़ किया जा रहा है। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डाटा फ्लो ट्रांसफ़र करता है और इंटरनेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला प्रोटोकॉल है वो DSL है।
ये इस टाइम एनालॉग और डिजिटल दोनों लाइंस के ऊपर चलता है, जिसमें हम सिग्नल्स की कैटेगरी को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स है ये लैन्स के प्रोटोकॉल है, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। अब हम इसकी एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। हम अपनी डिस्कशन में बात कर रहे थे लैन और वैन की। लैन बेसिकली क्या है, एक घर के ऊपर जो हमारे पास एक जगह और दूसरी जगह यानी कि एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर को राउटर के ज़रिए से हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे एक घरों का नेटवर्क है। वैन क्या है, जो बाकी दूर है हमसे घर, उनको आपस में जोड़ता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब मेन क्या है हमारे पास कि हम लैन के अंदर किस तरह से पीसीज को जोड़ते हैं, वो है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है हमारे पास जी, Ethernet is a technology which allows us to connect multiple devices to from a LAN। एक नेटवर्क से केबल के ज़रिए से हम नेटवर्क को जोड़ते हैं। ये केबल कुछ इस तरह की होती है जिसको हम Cat5 या Cat6 Ethernet केबल कहते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको ये 26 पर मीटर के हिसाब से 26 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिलती है। ये इसके कनेक्टर हैं जिसमें 6 to 8 टाइप्स की पिन होती हैं। ये 2 टाइप्स के कनेक्टर हैं। ये नीचे वाला जो कनेक्टर है ये हमारा PTCL का है RJ11 और ये है RJ45। ये हमें PTCL के अलावा DSL राउटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सेम नहीं है। अब हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, राउटर और स्विच। इनटेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और आउटपुट करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट हैं। और ये एक मेन पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास RJ11 का कनेक्टर लगता है, यानी कि PTCL की डिवाइस का कनेक्टर। अब हमने राउटर के आगे स्विच को अगर लगाना है, यानी कि स्विच का मकसद है मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। सबसे पहले हम राउटर को लगाएंगे, राउटर के बाद जो है स्विच लगेगा और उसके बाद हमारे पास PC है, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं और प्रिंटर हैं। इस ज़रिए से हम एक ईथरनेट के प्रोटोकॉल्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सभी को यूज़ करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को फ्लो करने के लिए, नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस फॉर्मेट में केबल के ज़रिए से एक नेटवर्क बनाते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। हमने ये पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इस टॉपिक में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लैन क्या है जी हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क। NIC कार्ड एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि हमें इंटरनेट को स्टार्ट करने के लिए या इंटरनेट केबल को इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर चाहिए होता है। गेटवे का पर्पस क्या है, राउटर क्या होता है, आर्कनेट क्या है, ये सभी आपको पेज नंबर 30 और 31 पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नेटवर्क, डिस्क्राइब नेटवर्क कंपोनेंट्स इन डिटेल। हमने आज के टॉपिक में सभी नेटवर्क के कंपोनेंट्स यानी कि ईथरनेट के प्रोटोकॉल और कंपोनेंट्स समेत जितना भी पढ़ा है वो सभी इस लॉन्ग क्वेश्चन में एज ए आंसर आ जाएगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। बहुत शुक्रिया।